एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य है। भाग क में निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद चुनकर लिखिए। तो क्या होगा? पा प्लस 1। लखपति समस्त पद का सही समास विग्रह चुनिए। तो होगा लाखों का पति। ठीक है। अगला है सही विकल्प चुनकर कुमार शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो कुमार का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कौमार्य। अगला है शत्रु शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो शत्रु का पर्यायवाची जो है वो क्या है? अरि। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को चुनना है। एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। जड़ की मुस्कान कविता के अनुसार फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार किसे बताया है? डालियों को। गाता खग कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देते हैं? तो फूल हमें सदा मुस्कुराने का संदेश देते हैं। माँ का कमरा पाठ के अनुसार बसंती की पड़ोसन कौन थी? रेशमा। नर्स पाठ के अनुसार महेश की बहन का क्या नाम था? तो उसकी बहन का नाम था मोना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। हंसमुख प्रसन्न क्या संदेश देते हैं? तो ये हंसने का या खुश रहने का संदेश जो है वो देते हैं। ठीक है। यहाँ पे है हंसने का, मुस्कुराने का, गाने का या खिलने का। तो हंसने का लिख देते हैं। ठीक है। देखो, हंसमुख प्रसन्न सिखलाते पल भर हंस पाओ। ठीक है, हंसने का। प्रसन्न किसे कहा गया है? प्रसन्न फूल को कहा गया है। सौरभ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सुगंध। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न है एक एक नंबर के। मोती पिरोना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो इसका अर्थ है सुंदर लिखाई। कथनी नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु करता कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ख ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुने। तो इसका मतलब है सहायता प्रदान करने वाले को नहीं धमकाना। हमारी बिल्ली का दूसरों, ये वाली तो दोनों ही गलत है ना। सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। तो घ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? आंख खुलने पर डॉक्टर खन्ना ने क्या देखा? तो जैसे ही उनकी आंख खुली तो देखा कि टप टप करके खून की बूंदें टपक रही थी। ठीक है, तो टप टप करके खून की बूंदें टपक रही थी। तो यहाँ से जो है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सभी किस लिए उतावले हो रहे थे? उन्हें हल्की टीस भी उठ रही थी। उन्होंने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर देखा तो ड्राइवर को भी जख्मी पाया। सभी सवारियों ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की। सभी को अपने जान के लाले पड़े हुए थे। हड़बड़ाहट में हर कोई अपना अपना सामान लेकर बस खिसकने के लिए उतावला था। ठीक है, तो यहाँ से करोगे आप, हर कोई अपना अपना सामान लेकर बस से खिसकने के लिए उतावला था। तो ये हो गया आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है, डॉक्टर खन्ना को बस से नीचे लाने में किसने मदद की? तो यहाँ पे है इसका आंसर, 2 युवक, ठीक है, मिस्टर खन्ना की ओर बढ़े। उन्होंने उनका सामान उठाया और उन्हें भी धीरे धीरे उठाकर बस से नीचे ले गए। ठीक है, ले आए। तो ये हो गया आंसर नंबर 3। इसके बाद है बेटा, टीस शब्द का क्या अर्थ है? तो टीस का मतलब होता है दर्द। देखो यहाँ पे है ना, उन्हें हल्की टीस भी उठ रही थी। अगला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक या उपयुक्त शीर्षक जो है वो लिखिए। तो ये आपके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो अलग भी हो सकता है। मैंने लिखा है मानवता। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नीति शब्द का विशेषण जो है वो क्या होता है? तो नीति का विशेषण होता है नैतिक। अगला प्रश्न है, विधि शब्द का विलोम यानी कि विपरीत शब्द जो है वो क्या होगा? निषेध। समरूपी भिन्नार्थक शब्द नम्र और नम्र
में नम्र जो नर्म है उसका अर्थ विनीत, नम्र जो है ठीक है, ये तो नर्म है ना, तो नर्म का अर्थ कोमल होता है, जबकि ये कहते हैं विनीत है, और नम्र का अर्थ जो है वो विनीत होगा, तो ये कैसा हो गया सेंटेंस, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कनक शब्द के अनेकार्थक शब्द जो है उससे मिलान करने हैं। तो देखो कनक का मतलब सोना होता है, गेहूं होता है, ठीक है, पर जवाब नहीं होता, तो ये गलत हो गया। धतूरा भी होता है, प्लाश भी होता है, ठीक है, और खजूर भी होता है, ये तीनों सही है। ठीक है, और कारण नहीं होता, ये दोनों भी सही है बट कारण नहीं होगा, तो ख ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आंखों के सामने ना होने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उससे मिलान करें, तो उसको कहेंगे हम परोक्ष। वह अध्यापिका विद्वान है, तो विद्वान नहीं होगा क्योंकि फीमेल है ये, है ना, तो क्या आ जाएगा, वह अध्यापिका विदुषी है, तो विद्वान की जगह आप लोग लिखोगे विदुषी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा विदुषी। निर्देश अनुसार उत्तर दें, एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। सूखी डाली एकांकी में दादाजी की पोती इंदु ने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी। मित्रता निबंध के अनुसार अविश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, तो विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, तो ये सेंटेंस भी गलत है। इसके बाद है सदाचार का तावीज, निबंध में साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर। एक बार आंसर फिर भी टैली कर लेना, ठीक है बच्चों, कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन है, देश के दुश्मन एकांकी में नीलम की बेटी मीना थी, तो ये नहीं आएगा इसका आंसर। भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न है। लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर हिमालय से किस रूप में भेंट की, तो इसका आंसर है, लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर देखा कि गोमती निरंतर प्रवाहित हो रही है, गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। लेखक ने नदी के इस जल में तैरते हुए हिमालय से भेंट की। अगला प्रश्न है, हम अपने देश की शक्ति बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं, तो प्रश्न का उत्तर है, जब हम रेलों, मुसाफिर खानों, क्लबों, चौपालों आदि सार्वजनिक स्थानों पर अपने देश की खामियों का वर्णन करते हैं, मतलब उनकी कमियों का वर्णन करते हैं, तो दूसरे देशों की खुशहाली की और दूसरे देशों की खुशहाली की प्रशंसा करते हैं, अपने देश की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं, अपने देश की हीन तथा दूसरे देशों को श्रेष्ठ बताते हैं, तो हम अपने देश की शक्ति बोध को चोट पहुंचाते हैं। इससे हम स्वयं ही अपने देश की सामूहिक मानसिक बल को भी हीन कर देते हैं। हम अपने देश को तुच्छ तथा अन्य देशों को उच्च मानने लगते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, देश के दुश्मन एकांकी में नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है, तो उत्तर है, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा से कहती है कि उसने इतने दिन कहाँ लगाए, उसकी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई हैं, पर जनाब को उसकी परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। अगला प्रश्न है, नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया, तो उत्तर है, जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते देखा तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है, बहुत शैतान है, उसका नाम भी महेश है, वो अभी सिर्फ 3 महीने का है, बिल्कुल छोटा सा। को यह भी बताया कि आया उससे जब खेलती है या गाना गाती है तो वह खुशी से हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगता है जैसे नाच रहा हो। महेश के पूछने पर वह उसे बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता, इसलिए वह अभी अंगू अंगू गू गू करके बोलता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है कि बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए, तो बसंती की आंखों में आंसू जो है खुशी के आंसू आ गए थे, उसे ऐसी संपन्नता भरा जीवन अब तक कहीं नहीं प्राप्त हुआ था, वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेले जीवन काट रही थी, अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी, उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसे व्यवहार नहीं किया था। अगला प्रश्न है, अशिक्षित का हृदय कहानी में नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था, तो उत्तर है इसका कि नीम का वृक्ष मनोहर सिंह के घर के बाहर लगा हुआ था, यह पेड़ उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था, इसके साथ उसका बचपन बीता था, वह पेड़ उसे उसके पिता की धरोहर था,
वह जो है उसके पिता की यादगार थी, ठीक है। वह पेड़ की शीतल छाया में सुख का अनुभव करता था, वह रह रहकर पेड़ के उपकारों का स्मरण करता था, यह पेड़ उसे बहुत प्रिय था, उसके कट जाने की कल्पना मात्र से उसका हृदय कांप उठता था। इस पेड़ के उसके परिवार पर अत्यधिक उपकार थे, यह पेड़ उसे तथा उसके परिवार को दातुन तथा छाया प्रदान करता था। पेड़ के इसी उपकार रूप के कारण मनोहर सिंह को उससे इतना अधिक लगाव था। इसके बाद बेटा प्रश्न थर्ड शुरू है, जिसमें कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है 6 या 7 पंक्तियों में आपने देने हैं। 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो प्रश्न पहला है, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी, ठीक है। सदाचार का तावीज पाठ में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट करना है। सूखी डाली एकांकी में मंझली बहू के चरित्र की कौन सी विशेषता सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है। ममता कहानी के आधार पर ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद जो आखिरी प्रश्न है वो है, 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बेटा भाग ग शुरू है, इसको आपने जो पंजाबी गद्यांश दिया गया है हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न है। भाग घ में आपको जो है वो पत्र लिखना है, ठीक है। भाग घ में पत्र नहीं है, ये प्रतिवेदन है। आपका नाम संदीप कुमार है, आप सरकारी हाई स्कूल नवा शहर में पढ़ते हो, आप अपने स्कूल के छात्र संघ के सचिव हैं। आपके स्कूल में दिनांक 14/11/2024 को ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी दी गई है तथा इस संबंधी पढ़ने की भी सामग्री दी गई है, ठीक है। और इसके लिए प्रतिवेदन लिखना है। तो शीर्षक क्या है, सड़क सुरक्षा गोष्ठी सरकारी हाई स्कूल नवा शहर के परिसर में दिनांक 14 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे स्थानीय ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर किस प्रकार से सुरक्षित चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है बेटा, उन्होंने यातायात से संबंधित विभिन्न नियमों की सामग्री भी पढ़ने के लिए विद्यार्थियों में वितरित की। उन्होंने मंत्र दिया कि सड़क पर सावधानी से चलने में ही सुरक्षा है। मुख्य अध्यापक महोदय ने उनकी इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आभार भी व्यक्त किया। संदीप कुमार, सचिव छात्र संघ, ठीक है। नेक्स्ट है, या तो बेटा अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आप परंजय कुमार हैं, आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में दिनांक 7/9/2024 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया हो। तो विज्ञान प्रदर्शनी, आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में दिनांक 7 सितंबर 2024 को एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जो भी विद्यार्थी इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहता है वे अपना नाम कक्षा अध्यापक को 20 अगस्त से पहले दे दे। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे इस प्रदर्शनी में भाग लें। परंजय कुमार, डायरेक्टर, संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो है वो प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। क्या कहा गया है, आपका नाम चंपक लाल है, मकान नंबर जो है 45 सुंदर नगर में रहते हैं, आपका ये फोन नंबर है, आपकी ईमेल आईडी दी गई है, ठीक है। आप अपनी ओर से नगर निगम सुंदर नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने क्षेत्र मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ईमेल आईडी और फोन नंबर का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप यहाँ पर लास्ट में जो है अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो वो हमें लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी लिखोगे और फोन नंबर लिखोगे, ठीक है, लास्ट में। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया, ठीक है, अपना। उसके बाद जिनको लेटर दे रहे हैं उनका एड्रेस आ गया, फिर संबंध, मतलब कि किस संबंध में यह पत्र लिखा गया है, यानी कि जो विषय है क्षेत्र की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र महोदय, और उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो हमने लिख दी, ठीक है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, या तो अगला लेटर लिखना है जिसमें कि आपका नाम जो है वो आशना है, आप विक्रम हाई स्कूल रामनगर जालंधर में 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, आपका रोल नंबर 12 है, आप कक्षा की मॉनिटर है, आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल में अधिक से अधिक खेलों का सामान मंगवाने के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र जो है या प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी एक विषय पर जो है 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 8 नंबर का प्रश्न है, खुशियां और उमंग लाते हैं त्योहार, प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे, या कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल। प्रश्न नंबर 8 है, प्रपत्र की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो क्या है, कल्याण बैंक शाखा मुंबई बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र लिखना है।
जमा बचत खाता नंबर, तो खाता नंबर जो है वो क्या है, ये लिखा हुआ है, क्या है 283466, ठीक है 3436 जो कि डैश के नाम से है, नाम क्या है सुलक्षणा पंडित, ठीक है इंग्लिश में मत लिख देना, सुलक्षणा पंडित। इसके बाद है के नाम से डैश, अंकों में रुपए लिखना है पहले, ठीक है, तो अंकों में कितने हैं 29,000, और शब्दों में अगर हम लिखेंगे यानी कि वर्ड्स में, है ना, तो इसको लिखोगे ऐसे 29,000, ठीक है, जमा करें। इसके बाद बेटा यहाँ पे ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से डाल देना, जमाकर्ता के हस्ताक्षर, तो सुलक्षणा नाम से जो है वो आपने साइन कर देने हैं, ठीक है, सुलक्षणा। इसके बाद नेक्स्ट है, आपका नाम जो है वो जीनत अमान है, आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है, ठीक है, तो भरते हैं इसे, जमाकर्ता द्वारा भरा जाए, रुपए निकलवाने का फॉर्म है, तो सबसे पहले डेट डालेंगे, तो डेट क्या है जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, जिस दिन पेपर है उस दिन की डेट नहीं डालनी, जो यहाँ पे डेट मेंशन है वही डालोगे। बचत खाता नंबर क्या है 26734 55623 ठीक है, रुपए लिखने हैं अंकों में, तो यहाँ पे अंकों में लिख दोगे 6,600, ठीक है, रुपए अंकों में, और फिर अब यहाँ पे लिखना है शब्दों में, तो आप लिखोगे 6,600, ठीक है, रुपए का भुगतान करें, जमाकर्ता के हस्ताक्षर जीनत अमान, ठीक है। तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।